चिलचिलाती गर्मी अब लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है और उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि 19 अप्रैल से लेकर 31 मई तक हीट वेव जैसी स्थिति रहने वाली है और लोगों को भी कई तरीके की हिदायत दी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एम वली। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में खुद को सुरक्षित रखें। सर, जिस तरीके से अब मौसम करवट बदलने लगा है और गर्मी लोगों के लिए परेशानी बन रही है, आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति भी देखी जा रही है, तो ऐसे में हीट वेव जो है वो लोगों के हेल्थ पर कितना ज़्यादा असर छोड़ेगी? हीट वेव एनवायरमेंटल और मेडिकल इमरजेंसी दोनों पैदा करती है। ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और जो लोग कम बाहर निकलते हैं उनके लिए हीट वेव का एक्सपोजर बहुत ख़तरनाक होता है। हम देख रहे हैं हर साल थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़मीन का कोर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से गर्मी ज़्यादा हो रही है, अनप्रिडिक्टेड हीट पैदा हो रही है। हमने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है, कंक्रीट जंगल्स बनाए हैं और एक फिनोमेना होती है जिसको हम कहते हैं कि जंगल का बनना शहर में, अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। तो ये अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट हो रहा है और इसमें पेड़ भी सूख रहे हैं। तो जो पेड़ हमें नमी देते हैं, छाया देते हैं, हरियाली देते हैं, हवा देते हैं साफ, वो भी कम हो रहे हैं। तो इससे जो ह्यूमन बॉडी है वो डीनेचुरेट होती है, बॉडी के प्रोटीन सेल्स की हेल्थ ख़राब होती है। और जो जैसे मैंने बताया छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं और वो पेशेंट जिनको लंग की बीमारी है, उनके लिए ड्राइनेस जो है एटमॉस्फेयर की बहुत ख़तरनाक होती है। तो इन सब कैटेगरीज़ के लिए और ख़ास तौर से प्रेग्नेंट मदर के लिए ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। सर, मौसम विभाग ने तो ये साफ कर दिया है कि 19 अप्रैल से लेकर 31 मई तक जो है वो तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, हीट वेव जैसी स्थिति भी रहेगी। और अभी के तापमान की बात करें तो वो भी 40 डिग्री के करीब है और आने वाले दिनों में वो तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसे में किस तरीके से हम बढ़ते हुए टेम्परेचर से खुद को सुरक्षित रखें? सबसे पहले तो एक्सपोजर अवॉइड करें। 10 बजे से 4 बजे तक जो पीक टेम्परेचर का टाइम है जिसमें हवा भी थोड़ी कम हो जाती है, उससे पहले ही अपने ऑफिस पहुंच जाएं, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, धूप पे एक्सपोज ना हो, लाइट कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने, पानी पीते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट है हम 1 कप पानी हर घंटे पे पिएं तो लगभग 2 से 3 लीटर पानी दिन में हो जाएगा। सादा खाना खाएं, मसाले वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। और इससे ज़्यादा अगर कोई अंडरलाइंग बीमारी है जैसे एस्थमा है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इन बीमारियों को अपनी कंट्रोल रखें। गुर्दे के पेशेंट्स को भी इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका वाटर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से लेडीज़ को। उनमें अगर हाइपर थायराइड होता है तो हीट स्ट्रोक का रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है। और थायराइड के लोग जो दवाई खा रहे हैं उसमें अगर दवाई ज़्यादा खा रहे हैं उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सब मिला के हमको एक्सपोजर अवॉइड करना है। छाते में इस्तेमाल करना है तो सफ़ेद छाते का इस्तेमाल करें जो हीट रिफ्लेक्ट करता है। पतले कपड़े पहने जिसमें हवा जा सके। और पंखे के इस्तेमाल में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो पंखा नुकसानदेह हो सकता है। तो मतलब हमें पंखा बंद कर दें या क्या करें? पंखा ना चलाएं। 40 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो पंखे से भी हीट वेव का इफेक्ट आएगा। लेकिन सर, अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पंखा ना चलाएं, लोग तो गर्मी से राहत के लिए एसी चलाते हैं, तुरंत गर्मी से आए और एसी में चले गए, तो वो भी क्या एक असर छोड़ेगा हेल्थ पर? एसी के बारे में, अगर हमारे पास एसी है तो 27 डिग्री पे रखें और हल्का पंखा चलाएं। ये 2 से 3 डिग्री अप टू 4 डिग्री कमरे का टेम्परेचर कम कर देता है। एट द सेम टाइम एसी की जो गर्म हवा है वो बाहर का टेम्परेचर बढ़ाती है। खैर, तो एसी और पंखा कंबाइंड चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 40 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका है तो उसमें आप ऐसा कीजिए कि रात को अपनी खिड़की खोल के रखिए जब टेम्परेचर कम होता है, और सुबह पर्दा डाल के रखिए, डार्क पर्दा डाल के रखिए। कमरे को बंद रखिए। कमरे में ठंडे पानी से भरे हुए 2-3 बर्तन रख सकते हैं, उससे एवेपोरेशन होगा। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो उसको चला के रखिए और उसमें ठंडा पानी भरिए। इसके अलावा कमरे की जो खिड़कियां हैं उनको काले कागज़ से ढक दीजिए या डार्क पर्दे से ढक दीजिए, तो इससे रेडिएशन से हीट जो आती है वो नहीं आएगी। तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं।
अवॉइड करिए कि कमरे में बाहर से गर्म हवा है। जी बिल्कुल। तो डार्क मतलब कमरे को बना दें। और जिस तरीके से मौसम विभाग भी कह रहा है कि ये जो टेन्योर उन्होंने बताया है 31 मई तक वाला, उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो 70% जो है वो ज़मीन पर बढ़ जाएंगी। तो सर ऐसे में हीट स्ट्रोक हुआ है वो कैसे पहचानें? थकान होगी, सर में दर्द होगा, काम करने को मन नहीं करेगा, बिस्तर से उठने को मन नहीं करेगा, पसीना आना बंद हो जाएगा। आमतौर पे जो हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है वो पसीना आने पर डिपेंड करता है। जो वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है पसीने के, वो मैकेनिज्म जब फेल हो जाता है तभी हीट स्ट्रोक होता है। उसमें कोर टेम्परेचर बॉडी का 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा तब होता है जब हवा न चले, गर्मी हो और हम बंद स्थान में हों। शुरू के महीनों में, जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी बॉडी अभी हीट के लिए एक्लेमेटाइज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस 5 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। और उन लोगों की बात करें हम जो ऊपर काम कर रहे हैं, खुले में काम कर रहे हैं, बिल्डर्स के मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, मेट्रो की लेबर है वो काम कर रही है, तो उनको इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको हमें बताना चाहिए कि सर पे कपड़ा ढके, हो सके तो सफ़ेद कपड़ा ढककर काम करें, कैप लगाएं और पानी पीते रहें। तो उनको तो काम करना है, उनको रोज़ी रोटी कमानी है। स्वेटिंग कम होने से ही कोर टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे बॉडी की जो प्रोटीन होते हैं, जिस तरह अंडा उबल जाता है उस तरह से बॉडी के सेल्स की प्रोटीन डीनेचरेट। यानी कि अगर स्वेटिंग ना हो तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है इसमें। बिल्कुल, ये मैकेनिज्म है हीट स्ट्रोक का। जब कभी नर्वस मैकेनिज्म से स्वेटिंग बंद हो जाती है तो उसी समय बॉडी की हीट अंदर इकट्ठी हो जाती है और वो हीट स्ट्रोक करती है। बॉडी को टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ा देती है। और हीट की अपनी प्रॉपर्टी है कि स्वेटिंग इंक्रीज कोर टेम्परेचर और डीनेचरेशन ऑफ द सेल प्रोटीन। सर जिस तरीके से हीट वेव की स्थिति अब आगे वाले दिनों में बनेगी तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो स्किन पर भी पड़ता है। लोग बर्न हो जाते हैं या फिर सन टैन हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए क्या करें? और सर गर्मी में ऐसे कौन सी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में शामिल की जाएं जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी हो और हमें गर्मी से भी बचाए? सबसे पहली तो है स्किन एक्सपोजर को अवॉइड करें। आप देखते हैं, आप जैसे बच्चे जो हैं, मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सर पर दुपट्टा रख के मुँह को कवर करके चल लें। तो एक्सपोजर को अवॉइड करना है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा स्किन पे नहीं लगानी है, स्किन को ही कवर रखना सबसे अच्छा है। दूसरा, नमक का इस्तेमाल इसमें बढ़ाना है। सॉल्ट डिप्लीशन से भी कमज़ोरी आती है, हीट स्ट्रोक में मदद मिलती है बॉडी को। हीट स्ट्रोक ज़्यादा तीव्र होता है। हाइड्रेशन रखना है बॉडी का। सादा खाना खाना है, मैंने बताया। इसके साथ साथ जो मौसम के फल हैं, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ऐसे फल खाएं, पेय पिएं, सत्तू पिएं। और इसके साथ साथ नींबू पानी बहुत सस्ता पेय है। और आर्टिफिशियल जो ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करें, जैसे बॉटल ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करें। नारियल पानी बहुत अच्छा एक ड्रिंक है, थोड़ा महंगा ज़रूर हो गया है, लेकिन साउथ के लोगों के पास अभी भी सस्ता है, तो वहाँ से नारियल आता है, नारियल पानी पिएं। और नारियल पानी नहीं है तो नींबू पानी बनाएं, सत्तू बनाएं, लस्सी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्कूल टीचर्स को उनको धूप में प्ले करने से रोकना चाहिए। बहुत से स्कूल में बच्चों को 12-1 बजे धूप में अगर निकालते हैं वो, तो उससे बच्चों आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगाएं। बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। आउटडोर में कुछ कराइए नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत टेंडर होते हैं, उनका सिस्टम बहुत नाजुक होता है, उनका जो सिस्टम है वो अडेप्ट करता नहीं है। और इसीलिए बच्चों को ज़्यादा तेज़ बुखार आता है जब हीट स्ट्रोक होता है, 104, और उसमें ब्रेन पे इसका असर पड़ता है, बच्चों की बॉडी पे, मसल्स पे इसका असर पड़ता है। तो बॉडी में सॉल्ट अगर होगा तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग वो दवाएं खाते हैं जो हार्ट की होती हैं, वेज़ोडाइलेटर्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं, उनको भी इसका असर ज़्यादा होता है। सांस के मरीजों में ड्राइनेस से दमे का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इन सबको हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर से हिदायत देनी चाहिए कि ढीले कपड़े पहन के आएँ, वाइट कपड़े पहन के आएँ, और उनको पंखे के नीचे ही रखना चाहिए और एक्सपोज नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूँ स्कूलों में बच्चों से आउटडोर एक्टिविटी करा रहे हैं, तो वो बहुत उनके लिए नुकसानदेह। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जो कि बता रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे पहले जब तक ज़रूरी ना हो तो सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक घर के बाहर ना निकले। अगर बहुत बेहद ज़रूरी है तो सर को ढककर रखें, और साथ ही साथ जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो अपने खान पान में शामिल करें, और
जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो तुरंत आकर नहाने ना जाएं।